नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट या बट्टा या छूट। ठीक, वैसे ये आपका प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है, पर अपने इसको अलग से नाम दे दिया है डिस्काउंट। ठीक, तो अभी तक अपन प्रॉफिट लॉस में पढ़ रहे थे कि प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता था, कॉस्ट प्राइस पे होता था। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म और आ गई है, क्या आ जाएगी आपके पास, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। ठीक, मार्क प्राइस ये क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और आपके पास क्या होगा, बट्टा या फिर छूट या फिर डिस्काउंट। ठीक, तो जिस तरह से अपन क्या कर रहे थे, लाभ हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना किस पे कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस पे। उसी तरह से हमेशा छूट की गणना किस पे करेंगे, अंकित मूल्य पे करेंगे। ठीक, तो आप एक नोट करके लिख भी लेना कि छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर करते हैं। अंकित मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ठीक, तो डिस्काउंट वाले चैप्टर में भी अभी आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस सब होने वाला है, लेकिन कुछ टर्म और बढ़ जाएगी, छूट और अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य एक तरह से ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए दे रखा रहता है। मतलब अंकित मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होगा, पहली बात बड़ा होगा। जो अंकित मूल्य होगा वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, अब ग्राहक को अट्रैक्ट कैसे करेंगे इससे, तो छूट जब भी देंगे वो किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। ठीक, तो मान लो एक वस्तु यहाँ पर, ये आपने नोट कर लिया, छूट की गणना हमेशा किस पे करते हैं, अंकित मूल्य पर। ठीक, तो अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से हमेशा बड़ा होता है। जैसे मैंने बोल दिया, एक 500 रुपये में मैंने क्या खरीदी, एक वस्तु खरीदी, और उसका अंकित मूल्य कितना कर दिया, 600। मार्क प्राइस कितना कर दिया, 600। ठीक, अब ग्राहक को नहीं पता है कितने की है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, मेरे को पता है कि मैं कितने में लाया हूँ, 500 में, और मेरा अंकित मूल्य कितना कर दिया, 600 कर दिया। अब यहाँ पर छूट दूंगा मैं, मान लो मैंने कितने परसेंट की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी। तो ग्राहक को बड़ा अच्छा लग रहा है कि 10% की छूट मिल रही है, तो 10% की छूट मतलब कितने की मिल जाएगी, 60 की। छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पे करेंगे। ठीक, तो छूट 10% की मिल गई, मतलब कितना बच जाएगा आपके पास, 540। तो वस्तु वह ग्राहक को कितने में देगा, 540, लाया कितने में, 500 में। तो यहाँ पर 10% की छूट दे दी। ठीक, तो ग्राहक अट्रैक्ट होगा। मतलब मैं यहाँ पे 2 दुकान है मान लो आपके पास, एक मतलब जिस प्राइस पे लाया है उसी प्राइस से बेच रहा है 500 रुपये पर, लेकिन उसने कुछ लिखा नहीं है। और एक व्यक्ति है जहाँ पर क्या कर रखा उसने कि 10% की छूट दे रखी है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, 10% की छूट वाले पर। लेकिन वहाँ पर वो क्या कर रहा है, 500 को 600 में कर रहा है और 10% की छूट देगा, तो भी क्या होगा, उसको लाभ हो रहा है। जैसे यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 540, मतलब 40 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से ग्राहक क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आपके पास अंकित मूल्य के कारण। मतलब वहाँ पर क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो लाभ आने की गणना क्रय मूल्य पे करेंगे और छूट की गणना हमेशा क्या करेंगे, अंकित मूल्य पर। ठीक, तो अब जब भी छूट निकालनी हो, जैसे अभी अपने कर दे एक एग्जांपल लिया था कि 500 रुपये की वस्तु है, अंकित मूल्य ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य कितना कर दिया, मार्क प्राइस कितना कर दिया मैंने इसका, 600 कर दिया, और इसको कितने में सेल कर दिया, 540 में सेल कर दिया। ठीक, तो लाभ तो कितना हो रहा है उसको, 40, लेकिन छूट कितनी मिल रही है आपको, यहाँ पर 60 रुपये की छूट मिल रही है। तो छूट कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल रहे हैं, 600 माइनस 540 माइनस 600 माइनस 540 मतलब क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो जब भी आपके पास क्या निकालना हो,
छूट निकालना हो, छूट या फिर आपका डिस्काउंट या बट्टा या छूट या डिस्काउंट, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस अंकित मूल्य में से क्या माइनस कर देंगे? विक्रय मूल्य, ठीक। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, अंकित मूल्य माइनस क्या करेंगे? विक्रय मूल्य। इतना समझ में आ रहा है? तो जब भी डिस्काउंट चाहिए तो क्या करेंगे अपन? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लेकिन कभी कभी आपसे परसेंटेज में पूछ सकते हैं, तो डिस्काउंट यदि परसेंटेज में निकालना हो तो जितने रुपए का भी डिस्काउंट हो रहा है आपके पास, ठीक, यहाँ पर रुपए में आ जाए, जितने भी डिस्काउंट रुपए में हो रहा है वो किस पे होगा? हमेशा मार्क प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकालना है इस बार, ठीक। तो डिस्काउंट अपने मार्क प्राइस का कितना परसेंटेज होगा, तो ये क्या आ जाएगा? डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक। तो डिस्काउंट निकालेंगे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट यदि परसेंटेज में चाहिए, जितने रुपए का डिस्काउंट होगा वो अपने मार्क प्राइस का कितना परसेंट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक। कुछ और भी फॉर्मूले बना सकते हैं यहाँ से अपन, जिससे सेलिंग प्राइस को इधर लिया तो प्लस में हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट तो क्या आएगा आपके पास? मार्क प्राइस। आगे काम आने वाला है, ठीक। यदि मैं क्या कर दूँ, सेलिंग प्राइस में क्या जोड़ दूँ? डिस्काउंट जोड़ दूँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास? मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक। सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ देंगे तो मार्क प्राइस आएगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट जोड़ दूँ तो क्या आएगा? मार्क प्राइस नहीं, क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं कुछ आसान से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 1800 रुपये में घड़ी खरीद कर 600 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह 2250 रुपये में उसे बेच देता है, तो बताइए उसने कितने रुपए में तो बताइए उसने कितने प्रतिशत की छूट दी, ठीक। तो आपको क्या निकालना है? डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, ठीक। 1800 रुपये दे रखा है, क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी उसने? 1800 में, और 600 रुपये बढ़ा के क्या कर रहा है? वो अंकित कर रहा है, ठीक। और 2250 में बेच दिया, तो डिस्काउंट का क्या निकालना है? परसेंटेज। तो बेसिक क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। तो पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी? मार्क प्राइस, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800, और 600 बढ़ा के अंकित कर रहा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 1800 प्लस 600 कितना हो जाएगा आपके पास? 1800 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 2400। तो उसने अंकित मूल्य कितना रखा है? 2400। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मार्क प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक। तो 2400 क्या रखा उसने? अंकित मूल्य रखा है। अब क्या निकालना है आपको? डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। तो पहले देख लेते हैं कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस माइनस क्या कर दूंगा मैं? सेलिंग प्राइस। कितने में बेच रहा है वो? 2250 में बेच रहा है, ठीक। तो आपके पास डिस्काउंट कितना आ गया आपके पास? 2400 माइनस 2250 कितना बच जाएगा? 150। ये 150 का क्या हो गया आपके पास? डिस्काउंट आ गया, किस में आ गया है? रुपए में। लेकिन आपको काय में चाहिए? परसेंटेज में, ठीक। तो डिस्काउंट यदि परसेंटेज में निकालना है तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लगाया, बताया है कि जितने रुपए का भी डिस्काउंट आएगा वो कहाँ आएगा? ऊपर। और वो किस पे होगा डिस्काउंट? हमेशा किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पे, ठीक। तो 150 रुपये का डिस्काउंट जो मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है आपको? किस पे? 2400 की 1800 पे? 2400 मार्क प्राइस से मिलेगा। तो 150 2400 अपने मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, ठीक।
लेकिन यदि प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट फिर किस पे निकलेगा, वो 1800 पे निकलेगा। ठीक, कैसे निकलेगा, 2250 में बेचा और ख़रीदा कितना में, 1800 में। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस निकल के जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज बनेगा फिर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें, फिर किससे कैंसिल कर दें, 3 से कर देते हैं। कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, और कितना हो जाएगा 50, 50/3। और भी कैंसिल हो रहा है, 4 से 2 से और कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 4 बार, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। तो 25 बटे कितना आ जाएगा 4, मतलब कितना हो जाएगा 6 से ही 1/4% का क्या मिलेगी, उसको छूट मिल रही है। ठीक, बेसिक क्वेश्चन था ये आपका। सबसे पहले आपने डिस्काउंट निकाल लिया, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट आ गया 150 अपने सेल मार्क प्राइस का कितना परसेंट, तो कितना परसेंट आएगा 6 इंटीजर 1/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। उसे वह 4% छूट पर बेचकर 28 रुपये का लाभ कमाता है। डिस्काउंट कितना दे दिया उसने, 4% का, और लाभ कितना कमा रहा है वो, 28 रुपये का लाभ कमाता है। तो उसने वस्तु को कितने रुपए में, तो उसने वस्तु का मूल्य कितने रुपए अंकित किया था। क्या निकालना है आपको, मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना है, ठीक। तो कुछ भी निकालना हो तो अपन परसेंटेज में कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मैंने वस्तु का मार्क प्राइस कितना मान लिया, 100। अब 100 रुपये क्या करा मैंने, मार्क प्राइस माना है। और क्या कर रहा हूँ मैं इसका, आपको क्या बोला है, 10% बढ़ाकर अंकित कर रहा है ना। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं पहले, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी आपके पास, 100 मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली मैंने, 100 रुपये। और जो मार्क प्राइस है वो क्या है, क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा के अंकित कर रहा है, 10%। तो 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना बन जाएगा आपके पास, 110 हो जाएगा, ठीक। यही बोला आपको कि मार्क प्राइस क्या कर रहा है, वो क्रय मूल्य से 10% बढ़ा के अंकित कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, 4% की छूट दे रहा है। अब छूट हमेशा किससे मिलती है, किस पे, मार्क प्राइस से मिलती है। तो छूट मिल गई कितने परसेंट की, 4% की छूट मिल गई। इसका 4% कितना होगा, 1% कितना आएगा, 1.10। तो 4% कितना हो जाएगा, 4.40। तो इतने की छूट मिल जाएगी, 4.40 की। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 कितना बचेगा, 5 पॉइंट कितना बच जाएगा, 6, ठीक। 110 माइनस कितना कर दिया मैंने, 4.40 माइनस करा। तो खरीदा उसने 100 रुपये में, और अंकित मूल्य कितना करा, 110, 10% बढ़ाकर, और 4% की छूट दे दी अंकित मूल्य पर, मतलब 4.40 की छूट दे दी। तो ये क्या हो गया, 105 क्या हो गया, 105.6 क्या हो गया आपके पास सेलिंग प्राइस। छूट देने के बाद इतने में बेच रहा है, 105.6 पर। तो उससे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, रुपए में। रुपए में कितने का लाभ हो गया उसको, 28 रुपये का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। और यहाँ पर देखो लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ हानि हमेशा किससे दिखेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से डिफरेंस से दिखता है, ठीक। तो यहाँ पर उसको लाभ कितना हो गया है, 100 रुपये में खरीदा और 105.6 में बेचा। तो दोनों का डिफरेंस आपने निकाल के देखा, तो कितना डिफरेंस आया, 5.6%, ठीक। तो ये क्या आ गया आपके पास, लाभ आ गया। लेकिन काय में है, परसेंटेज में। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करा तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 5.6। और रुपए में कितना प्रॉफिट है, कितना है, 28 प्रॉफिट है।
तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के 28 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 5.6 की। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ऊपर भी लाभ है, नीचे भी लाभ है, तो लाभ बराबर लाभ के क्या निकालना आपको, क्रय मूल्य निकालना हो तो कितना रख दूंगा मैं, 100 के बराबर। सेलिंग प्राइस निकालना तो 105.6 के बराबर। लेकिन आपको पूछा क्या है, मार्क प्राइस पूछा है। तो मार्क प्राइस आपके पास परसेंटेज में कितनी है, 110 है, तो 110 निकाल लेंगे। ठीक, कैंसिल कर देते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 0 इधर और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक, पॉइंट हटा दिया। अब कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूँ 5 बार, और 11 पूरी 5 कितना हो जाएगा, 550। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 550। क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले सारे। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें आएगा आपके पास समतुल्य बट्टा। ठीक, समतुल्य बट्टा क्या होता है, उसके पहले एक फॉर्मूला लिख लो आप। समतुल्य बट्टा फॉर्मूले से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, पर फॉर्मूला इसका इजी पड़ेगा आपको, डायरेक्ट भी दिखा दूंगा मैं। समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा, पहले फॉर्मूला लिख लो उसका, फिर समझाता हूँ क्या होता है एकल बट्टा। तो D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। D1 D2 क्या है आपके पास, डिस्काउंट है। ठीक, तो समतुल्य बट्टा मतलब, समतुल्य मतलब क्या होता है, उसके जैसा, और एकल मतलब क्या है, सिंगल मतलब देखो आपको मैंने बोल दिया कि 100 रुपये की वस्तु है और क्या कर रहा है, उस पर वो 2 डिस्काउंट दे रहा है। कितने कितने के, पहली बार उसने डिस्काउंट दिया क्या, मान लो 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये की वस्तु है, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक, अंकित मूल्य 100 था और 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में पड़ जाएगा आपके पास, 90 में। फिर एक और डिस्काउंट दे दिया उसने 20% का। ठीक, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा। ठीक, तो 90 माइनस 18 कितना बच जाएगा आपके पास, 72। तो 100 रुपये की वस्तु थी और कितने में पड़ रही है, 72 में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 100 माइनस 72 कितना आ गया, 28। तो उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया, ओवरऑल कितना हो गया है, 28% का। अब समतुल्य बट्टे या एकल बट्टे का मतलब क्या है कि ये जो मैंने 10% और 20% की 2 छूट दी है लगातार या क्रमागत। ठीक, क्रमागत या लगातार का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक छूट देना। तो 2 छूट दी मैंने, 10% की दी, फिर 20% की छूट दी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि 30% की छूट दी है, 2 क्रमागत मतलब एक के बाद एक देना है, एक साथ में नहीं देना है। तो 2 छूट दी है, तो कितने की छूट मिल गई मेरे को, ओवरऑल 28% की। तो एकल बट्टे का मतलब होगा कि इन दोनों छूट को देते हुए सिर्फ क्या करना, आपको एक ऐसी छूट निकालना है कि इनके बराबर हो जाए। तो 10 और 20% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा कौन सा होगा, 28% होगा। आ रहा है, इन दोनों का ना देते हुए सिर्फ क्या करना, आपको एक ही देना है, सिंगल डिस्काउंट देना। तो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा आपके पास, 28% का। तो भी आपको वस्तु कितने में पड़ेगी, 72 रुपये में। अब यहाँ पर इतना बड़ा करने से अच्छा है अपन क्या कर दें, फॉर्मूला में पुट कर दें, तो जल्दी आंसर आएगा। जिससे यहाँ पर डिस्काउंट पहला कितना आपके पास 10%, फिर 20% माइनस कितना हो जाएगा 10 गुणित 20 बटे में कितना होगा 100, कितना होगा 30 माइनस 2 कितना हो गया 28%। डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपका। तो थोड़ा सा फॉर्मूला है, मतलब जहाँ मैं लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर इजी पढ़ते हैं वहाँ फॉर्मूला लिखाना पड़ता है। तो ये वाला इस फॉर्मूले से जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। आ रहा है समतुल्य बट्टे का मतलब इन दोनों को ना देते हुए सिर्फ सिंगल डिस्काउंट देना। तो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा 10 और 20 का 28%। तो इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला
सिर्फ 2 में ही अप्लाई होगा, जैसे 10%, 20%, 30% या 40% कुछ भी इस तरह से दे रखा हो। 3 होगा तो कुछ अलग होगा। तो क्या होगा अपन देखते हैं, मतलब फॉर्मूला ही लगेगा, कुछ अलग तरह से करना पड़ेगा। पहले अपन 2 वाले देख लेते हैं। फॉर्मूला नोट कर लिया आपने? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20% एवं 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? 20% और 30% का समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा या सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, D1 D2 माइनस D1 D2 बाई 100। ठीक, तो पहला डिस्काउंट कितना दिया उसने? 20, फिर कितना दिया? 30। ठीक, ये सिंगल डिस्काउंट निकाल रहे हैं या फिर एकल बट्टा निकाल रहे हैं अपन। माइनस कितना होगा? 20 गुणित 30 बटे में 100। फॉर्मूला वही लगाया, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100। ठीक, कैंसिल कर देते हैं। 20 30 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। माइनस कितना होगा? 0 से 0, 3 गुणित 2 माइनस कितना हो जाएगा? 6, मतलब कितना हो जाएगा? 44%। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 44%। डाइट करेंगे तो क्या करेंगे? 100 मानेंगे, 100 में से 20 गया, कितना बच जाएगा? 80। फिर 80 में से भी 30% जाएगा, तो 80 का 30% कितना हो जाएगा? 24 जाएगा। फिर लास्ट में बचेगा आपके पास, जो बचेगा वो कितना बच जाएगा? 100 माइनस जो बचाएंगे 56 करेंगे तो कितना बच जाएगा? 44% हो जाएगा आपके पास। आ रहा है? ठीक, सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पंद्रह 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? 3 डिस्काउंट दे रखे आपको, 15, 20 और 10। इन सबका क्या निकालना है आपको? समतुल्य बट्टा या सिंगल डिस्काउंट निकालना है आपको। तो अब अपने पास फॉर्मूला सिर्फ किस में अप्लाई होगा? 2 में अप्लाई होगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन 2 वैल्यू पे लगा लेते हैं, 15 और 20 पे। फिर जो आंसर आएगा वो वाला, और फिर ये 10% वो D1 D2 बन जाएगा आपके पास। ठीक, पहले मैं किस में लगा दूंगा? 15 20 में लगा दूंगा। जो आंसर आएगा वो D1 बन जाएगा और D2 कितना बन जाएगा? 10%। ठीक, तो पहले मैंने लगा रहा हूँ 15 और 20 में। ठीक, तो पहले 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 15 गुणित कितना होगा? 20 बटे में कितना होगा? 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 15 20 35 माइनस कितना होगा? 300, 0 मतलब कितना बच जाएगा? 3 मतलब कितना आ जाएगा? 32%। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा कितना हो गया? 15 20 का 32%। ठीक, अब आपको निकालना तो सबका था, तो अब मैं क्या करूँगा? इसको क्या मान लूँगा? D1 मान लूँगा, और जो बचा हुआ है लास्ट में उसको कितना मान लूँगा? D2। 4 वैल्यू भी होती तो भी ऐसे ही करते, पहले अपन 2 का निकालते, फिर उसका और तीसरे का, फिर लास्ट में क्या होगा? जो आंसर बचेगा उसका और चौथे का कर लेते। ठीक, जल्दी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये क्या बन जाएगा? 32% D1 बन जाएगा अगली स्टेप में। तो अगली स्टेप के लिए D1 कितना हो जाएगा? 32। D2 कितना हो जाएगा? जो लास्ट में बचा है कितना है? 10% बचा हुआ है। D2 माइनस कितना होगा? 32 गुणित 10 बटे में कितना होगा? 100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 42 हो जाएगा। माइनस कितना होगा? 1 0 से 1 0, और 3 पॉइंट कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 3.2 यदि मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाए आपके पास? हाँ, 48 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8। इतना ही बच रहा है। 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 8 4 12। ठीक, तो कितना आंसर आएगा आपके पास? इन सभी का समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 48 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आ गया? $48 सर क्या कर रहे हो आप? तो
42 में से जाएंगे तो 48 बचेंगे, 38 38 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8%, सॉरी कोई बात नहीं। आ गया होगा आपको। इसके अलावा इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास क्या दे देंगे, बेटा दिया जाए, एक क्वेश्चन होता है इसमें कि आपके पास 2 डिस्काउंट दे देंगे आपको और बोलेंगे कि ये कौन सा डिस्काउंट आपके पास ग्राहक के लिए अच्छा होगा या फिर कौन सा डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए अच्छा होगा। जिससे मैंने बोल दिया यहाँ पर 20% और 30% कि 2 एक के बाद एक डिस्काउंट, मतलब क्रमागत डिस्काउंट दूँ यहाँ पे। ये पहली दुकान है मेरे पास और दूसरी दुकान है, डायरेक्ट कितने % देने वाली, 50%। तो यहाँ पर ये वाली दुकान दे रही, क्या दे रही है, 50% डिस्काउंट दे रही है और ये वाली क्या दे रही है, 50%। तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सर कौन सी ग्राहक के लिए कौन सी अच्छी होगी, ये सेकेंड वाली शॉप, ठीक। और पहली वाली शॉप क्या होगी, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, 10%, 10% और फिर कितना, 10% और फिर 20%, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर भी 20-30 कितना हो रहा है, 50%, यहाँ पर कितना हो रहा है, 10%, 10%, 10%, फिर कितना हो रहा है, 20%। तो आपको ये 2 दे दिए उन्होंने और पूछेंगे कौन सा समतुल्य बट्टा ग्राहक के लिए अच्छा होगा या फिर क्या होगा, शॉपकीपर के लिए अच्छा होगा। तो शॉपकीपर के लिए कौन सा अच्छा होगा, जिसमें आपके पास क्या हो, उसको कम छूट देनी पड़े, ठीक। और ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा, जिसमें उसको ज़्यादा छूट मिले, ठीक। तो यहाँ पर आपको सोल्व करना पड़ेगा, जब भी जाके ऐसा लगेगा कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन, आ रहा है। जैसे यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाते हैं D1 D2 वाला, तो कितना होगा, 20 30 50 माइनस कितना होगा, 6, मतलब कितना हो जाएगा, 44% की छूट मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना छूट मिल रही है वो देखते हैं, पहले इन दोनों में लगा लेते हैं। तो कितना होगा, 10 10, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 1, मतलब कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इन दोनों का 19 बन गया। फिर कितना होगा, 20 और 10 और 19 का निकाल लेंगे तो कितना होगा, 19 10 29, 29 माइनस कितना करेंगे, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपके पास, 27 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1। फिर इसको और किसको सोल्व कर लेंगे, इसको कर लेंगे। तो 27 20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 47.1 और कितना हो जाएगा, 54 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2। दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी 5.42 माइनस करेंगे तो आपको समझ में आया कि कौन सा ग्राहक के लिए अच्छा है। तो वैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर कितना बच जाए, अराउंड लगभग 40 कितना हो रहा है, 521 41 पॉइंट कुछ समथिंग बन रहा है। तो ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा, उस वाली दुकान पे जाए। और शॉपकीपर के लिए कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर आपको सोल्व करने पर ही समझ में आएगा, आ रहा है। तो इस तरह से अपन वो D1 वाले D2 वाले इस फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया था ऑटोमेटिक ही। इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू। आप और घर पे पढ़ते रहिए।